संतानं सिद्धां मंगलम भगवान वीरो मंगलम 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 कुंद जैन धर्म मंगलम सर्व कल्याण कारकम सर्व धर्म जैन सर्वव्यापी कचेद्रूप स्वरूपाय परात्मनि स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदमणि। भैया अपना ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करो। ब्लूटूथ सभी डिस्कनेक्ट को कर दो, आवाज नहीं आ रही सभी बिल्कुल। सभी को कम आ रही है क्या? अब ठीक है, ठीक है ना? ओम नमः शिवाय। शुरू करते हैं। तो अपने दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत शुभोपयोग अधिकार, और शुभोपयोग अधिकार में 80 नंबर की गाथा का स्वाध्याय आज हम सभी करेंगे। प्रचन सार जी की ये समझिए कि हमने मूल पहचान बनाई है 80 नंबर की गाथा से, है ना? 80 नंबर की गाथा सबसे फेमस गाथा है, और ये जीव के मोह के विलय की गाथा है, अर्थात मोह नाश की गाथा है ना? भैया मोह के आवाज आपकी क्लियर नहीं है। आवाज नहीं ठीक आ रही, आप एक बार ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करो, हटा दो के बोलो ब्लूटूथ के बिना। नहीं आएगी फिर आवाज, मुझे लगता है कि आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम ठीक है। आ रही है भैया वॉइस मेरे को। नहीं आ रही कहाँ? यार, गाती इतनी इंपॉर्टेंट है, आवाज नहीं ढंग से आएगी, समझ ही कुछ नहीं आना। हाँ, नहीं आ रही आवाज, ठीक नहीं है। भवि भागन वच जोगी वशाय है सिस्टम तो। अब ठीक है आवाज? हाँ एकदम बढ़िया। चलो चलो ठीक है। तो 198 नंबर का पेज है, गाथा नंबर 80 है। भाव चल रहा है। आचार्य जी कहते हैं मैंने मोह को नाश करने की कमर कस ली है। कमर कस के अब मोह के नाश करने के उपाय को बतलाते हैं। वह मोह दो प्रकार का है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो यहाँ इस गाथा से मोह को अभाव करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 80 नंबर की गाथा में मोह का अभाव नहीं होगा, 80 नंबर की गाथा से मोह की प्रक्रिया के अभाव का भाव शुरू होगा। आई समझ में बात? एक गाथा में मोह अभाव नहीं होगा, यहां से शुरू होगी। ये तो शुरुआत की गाथा है कि उस मोह को अभाव कर किया जो जाएगा वो कैसे किया जाएगा, उसमें रॉ मटेरियल क्या लगेगा। क्या समझे? समझे? जब किसी चीज को बनाना है तो उसका एक रॉ मटेरियल है ना, उसकी एक स्कीम है ना। यहाँ पे अभाव है, शत्रु की सेना का अभाव करना है, तो शत्रु की सेना का अभाव करने के लिए एक रूपरेखा बनाई जाएगी। शत्रु कैसा है, उसकी शक्ति कैसी है, वो कहाँ से वार कर रहा है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कैसी है, मेरे पास क्या है जो शत्रु के पास नहीं है, और मैं किस रणनीति से उस शत्रु का अभाव कर सकता हूँ। समझ में आई बात? नहीं समझ में? मोह राजा है
अपनी सेना के साथ उसने चैतन्य राजा पर चढ़ाई की है। अब चैतन्य राजा ये विचार विमर्श कर रहा है अपने मंत्रियों के साथ बैठकर कि इस मोह की सेना का अभाव करना है, तो किस रणनीति से इस मोह की सेना का अभाव होगा। तो चतुर मंत्री कहता है कि प्रभु, इस मोह की सेना को अभाव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारा बेसिक्स क्या होना चाहिए, इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। यदि ये माल पानी हमारे पास मौजूद है, पकड़ में बात, तो इस मोह की सेना का अभाव हम चुटकियों में कर सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ? यदि यदि अभाव करना है तो अपने पास राइट उपकरण होने चाहिए ना, सही उपकरण होने चाहिए ना, है ना। तो वो सही उपकरण क्या है, वो सही मार्ग क्या है जिससे इस मोह की सेना का अभाव होगा। कमर कसी हमने मोह की सेना का अभाव करने के लिए, तो अब रणनीति तैयार होने जा रही है। 80 नंबर की गाथा में रणनीति बनाई जाती है कि किस प्रकार से इस मोह की सेना का अभाव होगा। अब कहते हैं, देखो क्या लिखा है, ये जो मैंने आपको कहानी बताई ना रणनीति की, ये आचार्य देव ने यहाँ लिखी है, यही बात लिखी है। देखो उन्होंने लिखा, अब वह यह उपाय सोचता है। लिखा ना, उपाय सोचता है। क्या उपाय सोचता है? कि मैं किस प्रकार उस मोह की सेना का अभाव करूंगा, वो चैतन्य राजा ये उपाय सोचता है। तो राजा जब उपाय सोचता है तो मंत्रियों से विचार विमर्श करता है, नहीं करता है? कहा है चैतन्य राजा का मंत्री कि हे उपादेय को जानने वाला वो जो ज्ञानोपयोग है, वो उस चैतन्य राजा का मंत्री है। क्या समझे? सही गलत का निर्णय कौन कराता है? राजा को ये कौन ज्ञान कराता है कि ये सही है राजन, ये गलत है। मंत्री का कितना हक होता है मालूम? राजा अगर कोई फैसला दे दे तो उसे बदलने की ताकत यदि किसी के पास है तो किसके पास है? क्या मंत्रिमंडल के पास है। मंत्रिमंडल का मंत्रालय खड़ा होकर राजा के फैसले का विरोध कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता है? ये तो कहानी है। वास्तव में तो राजा ही मंत्री है, मंत्री ही राजा है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। पर वह आत्मा अपने हे उपादेय भाव से ये विचार करता है। क्या विचार करता है? अब यह उपाय सोचता है कि मुझे मोह की सेना को कैसे जीतना चाहिए। आगे ना बात, है ना। ये विचार करता है कि मुझे उस मोह की सेना को कैसे जीतना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए मेरे पास कि मैं उस मोह की सेना को जीत लूंगा। तो मैं जीतना है मोह की सेना को, जीतना है। तो अब रॉ मेटेरियल से शुरू करते हैं बात को, बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से, कि सर्वप्रथम तो हे राजन, यदि तुम्हें मोह की सेना को जीतना है तो जो जान दियर हंतम है, सबसे पहले तो तुम अपने प्रबल मित्र राजा की ओर देखो। क्या? हमारा प्रबल मित्र राजा कौन है? प्रबल मित्र राजा हमारी हेल्प करने आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो प्रबल राजा हमारी मदद करने आएगा तो इस मोह की सेना का हम अभाव कर देंगे। तो तुम्हारी जान पहचान किसके साथ है? प्रबल 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 राजा बतलाओ कि तुम्हारे मंडल में तुम्हारे साथ प्रबल राजा कौन है जो तुम्हारे इस मोह की सेना को अभाव करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। तो मंत्रिमंडल कहता है कि जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, जो जानता है अरहंत को, अरहंत को जानता है। अरिहंत, अरिहंत द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? अरहंत क्या है? ये द्रव्य है, अरहंत नाम का द्रव्य है, अरहंत नाम पर्याय का है। गुण है। हाँ, पर्याय अरहंत नाम की पर्याय है। समझ में आई बात? ध्यान से सोचना, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, गाथा का भाव समझना हो तो। एक पर्याय है अरहंत दशा, वो पर्याय किसकी है? 6 द्रव्यों में किसकी है? कि जीव की जीव है। की। और मैं कौन हूं? मैं भी जीव हूं। और मोह की सेना का अभाव करके जिस जीव ने उस मोह की सेना का अभाव किया है, जिसने उस मोह की सेना पर विजय पाई है, वो जीव के भाव से प्रकट पर्याय कौन है? अरिहंत पर्याय है। और मुझे भी इस मोह की सेना का अभाव करना है। जब मैं इस मोह की सेना का अभाव करूंगा तो मैं क्या प्रकट करूंगा? मुझे भी वो अरहंतपना प्रकट होगा। तो कहते हैं कि इस राजा को, इस मोह की सेना को पहले भी कोई हरा चुका है।
इस मोह की सेना को पहले भी कोई हरा चुका है। कौन है वो अरहंत है। उन्होंने जो नीति अपनाई थी, जो रणनीति उन्होंने अपनाई थी, यदि वही रणनीति हम अपनाएं तो क्या कर सकते हैं? इस मोह की सेना का अभाव कर सकते हैं। जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जो उन अरहंतों को भली प्रकार से जानता है, पहचानता है। सो सो जान दिया पाणम, वह अपने को भी जान सकता है, अपने स्वभाव को भी जान सकता है, अपने स्वरूप को भी जान सकता है। वो अपने को जानकर, अपनी शक्ति को जानकर उस मोह की सेना का अभाव कर सकता है। सो जान दी अपाणम मोह खलु जादी तस्य लयम। आई वो समझ में? वो इस मोह की सेना का अभाव कर सकता है। ये मोह क्या है? क्या है ये मोह? कौन है ये मोह? किसे कहते हैं मोह? अब मोह किसे कहते हैं ये थोड़ा सा आप पढ़ें, उसके बाद हम ये 80 नंबर की गाथा के भाव को विशेष भाव से समझ सकते हैं। 83 नंबर की गाथा में ये मोह क्या है ये बतलाया। एक बार 83 नंबर की गाथा खोलो, गाथा नंबर 83 पे वो क्या लिखा है? 208 नंबर का पेज है, हिंदी पढ़ लेते हैं सीधा सीधा। द्रव्यादिक में मूढ़ भाव हो, जीवों को यह मोह कहो, इसी मोह के वश हो प्राणी, राग द्वेष कर शोभित हो। अर्थात द्रव्य यानी कि मोह दो प्रकार का ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो चारित्र मोह तो इस दर्शन मोह के कारण ही प्रकट होने वाला एक भाव है, इसी का एक भाई बंधु है। मूल बात समझने, द्रव्य मोह के विषय में क्या कहते हैं? द्रव्यार्थिक, द्रव्यादिक में मूढ़ भाव हो, जो द्रव्य के स्वरूप को नहीं जानता है, वह जीवों को यह मोह कहो। जीवों का यही एकमात्र मोह है। मोह किसका नाम है? द्रव्यादिक, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं जानना, यही मोह है। अब मोह को अभाव करने के लिए 80 नंबर की गाथा में पहली शर्त क्या है? जो जानता है द्रव्य गुण पर्याय को। किसके द्रव्य गुण पर्याय को? बोले अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को। बोले अरहंत के ही द्रव्य गुण पर्याय को क्यों? किसी और के द्रव्य गुण पर्याय को क्यों नहीं? बोले अरहंत, पहली बात तो अरहंत वो जीव की ही अवस्था है जो तू स्वयं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये वो अवस्था है जिसने उस मोह का अभाव किया है। अभाव किया है, ये वो अवस्था है। यदि तू उसके भाव को भली प्रकार से जान जाए, समझ जाए, पहचान जाए, तो तुझे अपने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भली प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। और अपने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भली प्रकार से ज्ञात होना मतलब क्या? बोले यही तो मोह का नाश करना है। क्या कहा? मोह की नाश करने के लिए हमें किसी युद्ध के मैदान में नहीं जाना है, कोई तलवार नहीं उठानी है, क्या समझे, कोई तीर नहीं चलाने हैं। क्या करना है? सिर्फ द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझना है। यदि आपने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से जान लिया, पहचान लिया, फिर क्या होगा? बोले जान लिया, बोले हाँ, बोले हो गया मोह का नाश। क्या समझे? क्षयोपशम ज्ञान नहीं। जिसने द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को, स्वरूप को जान लिया, जो जान दी, जान लिया, उसका क्या हुआ? उसके मोह का विलय हो गया। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? समझे? अब देखो क्या कहते हैं। जो जाने अरहंतों को गुण द्रव्य और पर्याय पने, वह जाने अपने आत्म को मोह विनष्ट अवश्य करे। वो अपने आत्मा को जानकर मोह को अवश्य ही विनष्ट करता है। आत्मा को जानने की क्या विधि है? कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानना ही आत्मा को जानने की विधि है। और उस द्रव्य गुण पर्याय की जो प्योरेस्ट फॉर्म है, दर्शाने वाली जो फॉर्म है, वो कह रहे वो अरहंत पर्याय है, अरहंत दशा है। ठीक। हाँ मोहित भाई, क्या पूछना है आपको? बोलो। सिद्ध भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानने का क्यों नहीं भाव आता, मतलब वो क्यों हाँ, नहीं द्रव्य गुण पर्याय में सिद्ध भगवान को जानने का परिणाम क्यों नहीं लिया इसमें? पहला आंसर ये है कि अरहंत में गर्भित है। पहली बात तो ये है। अरहंत कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां सिद्धों को नहीं लिया, वो गर्भित ही बात है। फिर भी दूसरी बात यह है कि तू अपने को यहाँ पे सदेही भाव से विराजमान है ना,
और अर्यंत भी वहां पे सदेही भाव से विराजमान है। तो ये क्वेश्चन कर सकता है कि सिद्धों के पास तो देह ही नहीं है, उनकी बात छोड़ो, उनसे मेरी तुलना कैसे करते हो? तो बोले अरहंतों के पास तो है ना, या उनके पास नहीं है? कि हाँ, अरहंतों के पास तो है, इसीलिए हम तुझे अरहंतों से ही तुलना करके बतला रहे हैं। आई बस समझ? इसलिए अरहंत कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सिद्धों को वहां नहीं लिया है, सिद्धों तो उसमें गर्भित ही है। और आत्मा के जिन गुणों से उसकी पहचान करानी है, वो अनंत, दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य आदि ऐसे लोक में वो अरहंतों के प्रसिद्ध हैं, इसलिए अरहंत की अपेक्षा से ये बात कही जा रही है। और मार्ग जो बताएंगे मोह के अभाव करने का, वो कौन है? सिद्ध है या अरहंत है? अरहंत ही है। उस मोह को अभाव करने का मार्ग बतलाने वाले ही अरहंत है, इसीलिए उन अरहंतों की श्रद्धा की मुख्यता से यहाँ ये बात कही जा रही है। ठीक, तो क्या कहते हैं, जो अरिहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य लयम याति, अर्थात लय नाश को प्राप्त होता है। लयम यानी कि क्षयम, प्राकृत में लयम यानी कि क्षयम, क्षयम यानी कि क्षय, अभाव, पूर्णता अभाव। उपशम गुरुदेव प्रवचन करते हैं ना इस पे, तो गुरुदेव कहते हैं उपशम नहीं, क्षय उपशम नहीं, सीधा क्षय। कहने वाले कौन है? वे पंचम काल के आचार्य लिख रहे हैं, जिन्हें ये मालूम है कि वर्तमान में हमें उपशम या क्षयोपशम से अधिक सम्य दर्शन नहीं होगा। टीकाकार कौन है? वही आचार्य हैं जिनको भली प्रकार से ज्ञात है कि वर्तमान में पंचम काल के जीव को उपशम क्षयोपशम से अधिक सम्य दर्शन नहीं होगा। बल कितना है? कि स्वरूप का बल इतना है कि सीधा क्षय, क्षयम, हमें तो क्षय की होगा, सीधा क्षय, क्षय ही हो जाएगा उस मोह का। उपशम और क्षयोपशम के चक्कर में नहीं हो। कह रहे मोह का नाश मतलब मोह का नाश। ये कर्णानुयोग वाले फैसला करते रहे कि उपशम होगा, क्षयोपशम होगा या क्षयिक होगा, हमारा तो नाश होगा। क्या समझे? इस मोह का हमारे द्वारा तो नाश ही होगा। आई बात समझ में? ऐसा कहते हैं। अब भाव समझते हैं। देखो मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ, फिर ये भाव समझ में आएगा टीका का। सोने की सोने की खदान में जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, मिट्टी वो कैसी होती है? स्वर्ण होती है या मिट्टी होती है? कैसी होती है मालूम? सोने की स्वर्ण खदान, मिश्रित। हाँ, स्वर्ण मिश्रित मिट्टी होती है। उस स्वर्ण मिश्रित मिट्टी की कीमत कितनी होती है? बोले स्वर्ण की कीमत से कम नहीं होती है। उस स्वर्ण मिट्टी की रक्षा कैसे की जाती है मालूम? जैसे सोने की रक्षा की जाती है, बिल्कुल ऐसी सोने की खदान की रक्षा की जाती है। मेडागास्कर में मैं एक बार सोने की खदान में गया, 70, 80, 90, शायद 100 फीट ऐसे नीचे होती गहराई में, 100 फीट गहराई होती है, 100 भी होती है, 200 भी होती है, 400 भी होती है, ध्यान नहीं, इतनी 200, 100, 200 फीट गहराई। तो लिफ्ट लगी होती है वहां पे, लिफ्ट में चढ़ो आप, तो वो अंदर गए खदान के अंदर लेकर जाएंगे आपको। वो पूरा पहाड़ मिट्टी मिट्टी रहती है, अंदर गुफा में मिट्टी मिट्टी सब रहती है। एक मुट्ठी मिट्टी उठाओ तो मिट्टी की चमक से ही समझ में आता है कि इस मिट्टी में स्वर्ण ही स्वर्ण है, स्वर्ण ही स्वर्ण है। क्या वो मिट्टी देखकर घूमकर जब आप वापस आते हैं तो आपके कपड़ों को झड़वाया जाता है, मालूम? पूरे अच्छे से आपको झाड़ा जाता है। क्यों? आपके कपड़ों में मिट्टी चिपक के नहीं जानी चाहिए। बोले क्यों मिट्टी क्यों चिपक के नहीं जानी चाहिए? बोले मिट्टी नहीं है ये, मिट्टी नहीं है ये, स्वर्ण है, स्वर्ण है ये। समझना ध्यान से। 1 किलो सोना का बार दिखाओ और वो सामने मिट्टी रखो, और वो सोने का बार दिखा के कहो ये जो देख रहे हो सामने मिट्टी रखी है, क्या है ये साधारण मिट्टी नहीं है। ये क्या है? ये देख रहे हो बार, 1 किलो का सोने का बार, ये है, ये है, ये जो तुम्हारे सामने मिट्टी रखी है ये मिट्टी नहीं है। ये क्या है? ये 1 किलो सोने का बार है। ये इसमें से निकला है। समझ में ही बात नहीं? समझ? इसकी रक्षा कैसे की जाएगी? जैसे इसकी रक्षा की जाती है ऐसे की जाएगी। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? वो मिट्टी क्या है? वो मात्र मिट्टी नहीं है। मिट्टी में जो स्वर्ण है वो मिट्टी नहीं है, और जो स्वर्ण है वो मिट्टी नहीं है। क्या कहा? मिट्टी में जो स्वर्ण है वो क्या नहीं है? वो मिट्टी नहीं है, और जो स्वर्ण है वो मिट्टी नहीं है। कुछ समझ में आया? अन्वय व्यतिरेक अभी समझाएंगे, टीका में आएगी सारी बातें। तो क्या कहते हैं आचार्य देव हमसे?
तो कहते हैं कि सोने का बार दिखाओ और वो जो सोना जहां से बाहर निकल कर आए वो दिखाओ। तो वो जो सोने को जानता है, स्वर्ण को जानता है, वो उस मिट्टी की कीमत को जानता है। जो स्वर्ण को नहीं जानता है, वो खदान की मिट्टी की कीमत भी जानता नहीं है। पकड़ में आई बात? पकड़ में आई? उस स्वर्ण की खदान जो है, उस खदान की मिट्टी की कीमत कितनी? बोले जितनी स्वर्ण की कीमत उतनी। आई बात समझ में? ऐसे ही उन्होंने कहा, आचार्य देव ने कहा, जो जानता है, किसको जानता है? वो अरहंत को जो जानता है, वो ये बात जान सकता है कि मैं कौन हूं। जो अरिहंत को नहीं जानता है, वो ये बात नहीं जान सकता है कि मैं कौन हूं। और जो ये नहीं जानता है कि मैं कौन हूं, उसका मोह नाश को प्राप्त नहीं हो सकता है। और जो ये जानता है कि मैं कौन हूं, उसे ही का मोह नाश को प्राप्त वास्तव में हो सकता है। ये पहली विधि, यहां से विधि शुरू हो रही है। समझ में आई बात? तो हम क्या जानने का प्रयास करेंगे? कि हम अरिहंतों के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। कैसे? द्रव्य से, गुण से और पर्याय से। फिर आगे द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को बतलाएंगे। क्यों बतलाएंगे? कि जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझेगा वो अरहंतों को समझेगा, अरहंतों के द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझेगा, अपने आत्मा को समझेगा, और अपने आत्मा को समझेगा, मानो फिर उसका तो मोह का नाश हो ही गया। जिसने आत्मा को समझ लिया, उसके तो मोह का नाश हो ही गया। क्योंकि मोह को नाश करना मतलब आत्मा को जानना, और मोह मतलब क्या? आत्मा को नहीं जानना। ये हमने 83 नंबर की गाथा में समझा। अब यहां समझो क्या कहते हैं। टीका, आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि जो वास्तव में अर्थात निश्चय से, अर्थात स्वभाव से अरहंत को, अरहंत क्या है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? कि अरहंत पर्याय है। कि अरहंत पने की जो पर्याय प्रकट हुई, उस अरहंत पने में जो वो स्वर्ण की बार क्या है? 1 किलो का सोना था ना बार, वो क्या है? वो स्वर्ण की पर्याय है। समझना ध्यान से। वो मिट्टी में क्या था? वो भी एक पर्याय थी। ये क्या है? ये भी एक पर्याय है। लेकिन उस मिट्टी और इस बार में अंतर, अंतर क्या है? कि पर्याय की अपेक्षा से अंतर होने पर भी द्रव्य अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। वही मूलभूत द्रव्य जो उस मिट्टी में पड़ा था, वही मूलभूत द्रव्य यहाँ सोने की बार में प्रकट हुआ है। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही? वो बार क्या है? वो एक पर्याय है। सोने का जो बिस्कुट है वो क्या है? एक पर्याय है। ये उदाहरण कहाँ आया? इसी प्रवचन सार जी में द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझाते समय ये उदाहरण देंगे जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। ये स्वर्ण वाला, कि वो जो स्वर्ण है, अरहंत पना क्या है? वो स्वर्ण पना है, यानी 1 किलो सोने का बिस्किट। और वो जो बिस्किट जहां से बना, जिस मिट्टी में से बना, वो मिट्टी क्या है? कि जैसे ही एक पर्याय है वैसे वो भी एक पर्याय है। लेकिन इन दोनों में जो मूलभूत रॉ मटेरियल है, वही स्वर्ण वहां है और यही स्वर्ण यहाँ है। समझ आई बात? देखो क्या कहते हैं, अरहंत, अरहंत को द्रव्य रूप से, अरहंतों का द्रव्य क्या है? कि अरहंतों का द्रव्य जीव है। 6 द्रव्यों में आत्मा है या जीव द्रव्य है? आत्मा उनका। हाँ, जीव है ना, जीव द्रव्य है। तो जो अरहंतों को द्रव्य रूप से, अरहंत रूप से नहीं, अरहंत को द्रव्य रूप से, जो अरहंत को अरहंत रूप से जानते हैं वे नहीं, अभी घबराना नहीं, अरहंत को द्रव्य रूप से जो जानते हैं। तो हम अरहंत को देखेंगे और द्रव्य रूप से देखेंगे, तो अरहंत का द्रव्य क्या है? अरहंत का द्रव्य जीव है। समझे? मैं हूं, वो अरहंत रूप से, मैं संसारी रूप से, वे अरहंत रूप से, मैं मनुष्य रूप से। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? वे अरहंत रूप से, मैं स्त्री पुत्र आदि के रूप से। तो जो अरहंत को द्रव्य से जानते हैं, तुम अपने को कहां से जानते हो? जो अरहंत को अरहंत पने से जानते नहीं, समझना ध्यान से बात को। जो अरहंत को द्रव्य पने से जानते हैं, जो अपने को द्रव्य पने से जानते, तुम्हारा द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य है। अरहंत को देखो, उनका द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य है। जो अरहंत को द्रव्य पने से, गुण रूप से, गुण रूप से, गुण रूप से क्यों कहा? कि कौन से द्रव्य हैं वो? द्रव्य तो वहां 2 हैं। अरहंत अवस्था में द्रव्य तो 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक जीव है, एक पुद्गल है। देह को भी अरहंत कहते हैं।
कहते नहीं कहते और जीव भी है। तो हम कौन से द्रव्य की बात कर रहे हैं? वो जो उनका वास्तविक मूलभूत भाव है। तो वह मूलभूत भाव जानने के लिए उसके गुण का भी लक्षण आपको मालूम होना चाहिए। लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान होता है। तो वहां अरहंत किसको कहा जा रहा है? कि भले ही अरहंत एक पर्याय का नाम है और अरहंत पर्याय एक व्यंजन पर्याय का नाम है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा मुश्किल लगे तो मुझे बताना, बट इतना जितना मैं समझा रहा हूँ उतना बहुत जरूरी है, इसलिए समझा रहा हूँ। जो बहुत जरूरी नहीं है मैं वो बात लूंगा भी नहीं। समझे? अरहंत पर्याय क्या है? व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय माने क्या? वो दो द्रव्यों से मिली जुली पर्याय है। वहां पे अरहंतपना देह में भी है और वहां अरहंतपना आत्मा का भी है। हम यूं ही किसी को अरहंत नहीं कहते। आत्मा के आश्रित होकर क्या हम मुनियों को अरहंत कह सकते हैं? क्या हम आचार्यों को अरहंत कह सकते हैं? नहीं कह सकते। और अगर मात्र केवल ज्ञान की अपेक्षा से अरहंत कहे तो सिद्धों को भी अरहंत कह दो, उनको भी नहीं कह सकते। अरहंत कहने के लिए हम चार आघाती और चार घाती दोनों की सिद्धि करते हैं। करते नहीं करते? बोलो। जिनके चार घाती कर्मों का तो अभाव हुआ है लेकिन चार अघाती कर्मों का अभाव नहीं हुआ है। तो चार अघाती कर्म जिनका अभाव नहीं हुआ है वो देह अपेक्ष सापेक्ष हैं या आत्म सापेक्ष हैं? बोलो। दे जिन चार दे अघाती सापेक्ष है। का अभाव, हाँ, अभाव नहीं हुआ है वो देह सापेक्ष है, या आत्म सापेक्ष तो नहीं है। और उस सापेक्षता के बिना हम उस जीव को, उस द्रव्य को, उस भाव को या उस पर्याय को अरहंत नहीं कहते। तो जो अरहंत पर्याय हुई वो दो द्रव्यों से मिली हुई पर्याय है ना। और अरहंत को हमने द्रव्य से जानना। तो कौन से द्रव्य से जानना? जीव द्रव्य से जानना या पुद्गल द्रव्य से जानना? तो बोले वो गुणों से भी जानो। अरहंतों को गुणों से भी जानो। कौन से गुण से जाने हम अरहंत को? कौन कौन से गुण हम अरहंत के कहेंगे और कौन से गुण अरहंत के हम नहीं कहेंगे? तो बोलेंगे वो जो घाती कर्मों के अभाव से प्रकट हुए हैं वो तो है अरहंत के वास्तविक गुण। और जो आघाती कर्मों के सद्भाव से विद्यमान है, जैसे कि समौशरण, देवदुन्दुभी, देह, सुंदर देह, सुवासित पवन, तीन छत्र, 64 चमर, सो इंद्र, ये इससे नहीं, ये अरहंतों के गुण नहीं है। ये किसके गुण है? ये जो चार घाती कर्म, अघाती कर्म विद्यमान है ये उसके सापेक्ष हैं। कुछ देवकृत हैं, कुछ पुण्यकृत हैं, कुछ तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? समझ आई बात? कुछ देह के अतिशय हैं, 34 अतिशय हैं, है ना। कुछ देवों के द्वारा किए गए हैं। भगवान के द्वारा कौन कौन से किए गए हैं? समूह शरण में वो कौन कौन से लक्षण हैं जो सीधे सीधे भगवान के द्वारा ही किए गए हैं, अन्य के द्वारा नहीं किए गए हैं? मालूम? अनंत चतुष्टय। कि वो लक्षण नहीं है। पकड़ना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। जो भगवान के द्वारा किया गया हो, उल्टा नहीं पकड़ना, बड़े ध्यान से समझना, बारीकी से। केवल ज्ञान। दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि वो भी क्या नहीं है? वो वास्तविक लक्षण नहीं है जो भगवान के द्वारा किया गया है। तो वास्तविक लक्षण कौन सा है भगवान का? गुण से जानना ना। अनंत को द्रव्य रूप से। कौन से द्रव्य रूप से? कि द्रव्य की पहचान करने के लिए गुण रूप से। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तो गुण रूप से कौन कौन से गुण है जो भगवान के डायरेक्ट है? अनंतों के ही कह सकते हैं। हम कौन से द्रव्य की बात कर रहे हैं? कि वो अनंत दर्शन यानी कि दर्शन गुण, अनंत ज्ञान यानी कि ज्ञान गुण, अनंत सुख, अनंत वीर्य यानी कि चारित्र वीर्य आदि गुण। वो उस द्रव्य के वास्तविक लक्षण हैं जहां से उस द्रव्य को आपने पहचानना है। पकड़ में बात? यानी कि ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर ये गुण हैं जिनसे हमें अरहंतों की पहचान करनी है। पकड़ में बात? वो अरहंत पर्याय अर्थात वो जीव द्रव्य और उस जीव द्रव्य के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि गुण। तो जो वास्तव में निश्चय से क्यों लगाया? ये शब्द ना लगाते आप निश्चय से तो तुम अरिहंत तो देह को भी कहते हैं। अरहंत तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति या अरहंत कर्म प्रकृति या चार घातीय कर्मों के अभाव होने पर जो दशा प्रकट हुई उसको भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं। और तुम उससे मिलान करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यदि उससे मिलान करने लगे और उससे स्वरूप समझने लगे तो स्वरूप समझ में नहीं आएगा, फिर तो बड़े सारे दोष खड़े हो जाएंगे, फिर तो अनंत जगत में अनंत के गुणों वाले कितने ही जीव सिद्ध हो जाएंगे, मायावी आदि कितने हैं वो सब सिद्ध होने लगेंगे। समझ में नहीं आती समझ में? तो क्या कहते हैं, जो वास्तव में अरिहंत को निश्चय से यानी कि जो वास्तविक द्रव्य है वो जीव द्रव्य, उसकी वो जो अरिहंत पर्याय प्रकट हुई है गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है। पर्याय किसको कहना? वो जो प्रकट अवस्था हुई, ज्ञान की जो प्रकट अवस्था हुई केवल ज्ञान रूप, ऐसे ही दर्शन की जो अवस्था प्रकट हुई केवल्य दर्शन रूप, आनंद रूप, सुख रूप, स्थिरता रूप, वो जो पर्याय प्रकट हुई उन पर्यायों से जो उन अनंत भगवान को जानता है। अब ये तो है स्थूल वर्णन, थोड़ा सा इसमें सूक्ष्म चल रही है कि वो जो द्रव्य है जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य का जो वास्तविक लक्षण है गुण, यानी कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भाव, और जो इसकी पर्यायगत योग्यता है। पर्याय भाव है ना, द्रव्य उत्पाद व युक्त द्रव्य, उत्पाद व युक्त सत्य और सत्य द्रव्य से लक्षण, ठीक है ना, है सत्य। तो कौन कौन से सत्य है? वहां तीन सत्य हैं, एक द्रव्य सत्य, एक गुण सत्य और एक पर्याय सत्य। जो उन भगवान को द्रव्य सत्य से, गुण सत्य से और पर्याय सत्य से समझ सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है, वही वास्तव में अपने आत्म भाव को द्रव्य गुण और पर्याय भाव से जान सकता है और समझ सकता है। कैसे जान सकता है, कैसे समझ सकता है, उसका विस्तार करते हैं। पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है। वास्तव में यानी कि वह निश्चय से अपने आत्मा को जानता है। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे ज्यादा जरूरी लाइन है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। कैसी गजब बात करते हो, दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। अरहंतों ने मोह की सेना को अभाव करने के लिए कमर कसी है, या अरिहंतों ने मोह की सेना का अभाव कर दिया? क्या कहा? और मैंने मोह की सेना का अभाव करने की कमर कसी है, या मेरी मोह की सेना का अभाव हो गया? बोलो। आप कहते हो निश्चय से अंतर नहीं है, मुझ में और उनमें निश्चय से अंतर नहीं है। अभी मैं केवल ज्ञान हूँ, केवल ज्ञान है मेरे पास, अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत दर्शन अनंत वीर्य है मेरे पास, और उनके पास तो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य है, और आप कहते हो निश्चय से अंतर नहीं है। ये कैसा गजब की बात करते हो कि तुम समझे नहीं हमने तुमसे क्या कहा। तुमने फिर गड़बड़ करी। क्या गड़बड़ करी? हमने कहा द्रव्य से, गुण से और पर्याय से। कौन से द्रव्य गुण पर्याय से? जो सत स्वभाव वाला द्रव्य गुण पर्याय भाव है। ये तो आपने हमसे कहा ही नहीं, और हमने कहा है, सुनो ध्यान से, देखो हम क्या कहते हैं। क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है, और अरहंत का जो स्वरूप है अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति। क्या कहा? स्पष्ट किया ना आगे। निश्चय से अंतर नहीं है, निश्चय से अंतर नहीं है, और सुनो, अभी पूरी बात नहीं हुई, अभी पूरी बात नहीं हुई, रुको। इतनी बात सुन के मत जाना, निश्चय से अंतर नहीं है, और और मतलब कि अभी बाकी है, अभी बात पूरी नहीं हुई। और स्वरूप, और अरहंत का जो स्वरूप है, स्वरूप माने जो उनकी प्रकट पर्याय है, वो कैसी है कि वो अंतिम ताव को प्राप्त, यानी कि जो सोने को शुद्ध करते हैं ना मिट्टी में से, तो जो अंतिम बार जो उसका शुद्धिकरण होता है 16वां ताव कहते हैं उसको, अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति, जिस प्रकार अंतिम ताव पर सोना शुद्धिकरण को प्राप्त होता है, उसकी उसकी तरह परिशिष्ट अर्थात सर्व प्रकार से स्पष्ट, सर्व प्रकार से स्पष्ट है। इसलिए उनका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। क्या कहा? ये जो हमारे हाथ में सोने का बिस्कुट है, यदि तुम इस सोने के बिस्कुट की कीमत भली प्रकार से समझते हो, इसकी वैल्यू को भली प्रकार से जानते हो, इस स्वर्ण को भली प्रकार से जानते हो, तो तुम इस खदान की मिट्टी की कीमत और इसकी वैल्यू जान सकते हो, समझ सकते हो। यदि तुम्हें इस ये प्योरेस्ट फॉर्म के सोने की ही खबर नहीं है, समझ नहीं है, कीमत नहीं मालूम, इसका स्वरूप नहीं मालूम, तो खदान की मिट्टी के उस स्वर्ण भाव को तुम समझ सकते
नहीं। तुम्हारे लिए जगत में जैसे अन्य खदानों की मिट्टी है, ऐसी ही ये स्वर्ण के खदान की मिट्टी है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? क्या लिखा? ये लाइन लिखी ना इन्होंने, मैंने अपने मन से बोली है। क्या लिखा उन्होंने? आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि अरहंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति, अंतिम ताव मतलब वो जो प्योरेस्ट फॉर्म सोने की निकलकर तैयार हुई, उसकी तरह क्या है? परिशिष्ट, यानी कि स्पष्ट है, स्पष्ट है, शुद्ध सोना है, शुद्ध स्वर्ण है। जो उस शुद्ध स्वर्ण को नहीं जानेगा, पहचानेगा, समझेगा, वो स्वर्ण जहां से प्राप्त होता है, उस खदान की कीमत को वह कैसे समझ सकता है, कैसे पहचान सकता है, उसको उसकी खबर कैसे हो सकती है? क्या कहते हैं? परिशिष्ट सर्व प्रकार से स्पष्ट है, इसलिए उसका ज्ञान होने पर, किसका ज्ञान होने पर? उस शुद्ध सोने का ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है, यानी कि आत्म स्वभाव का ज्ञान होता है। सर्व आत्मा का मतलब सभी आत्माओं का, या यूं कहो सर्व प्रकार से आत्मा का, यानी आत्मा के संपूर्ण भाव का ज्ञान होता है। किसको होता है? जो उन अरहंतों के स्वरूप को भली प्रकार से जानता है और पहचानता है। क्योंकि वो अरहंत कैसे हैं? वो अरहंत पहले इस मिट्टी में ही थे। समझे या नहीं समझे? ये 4 गति 84 लाख योनियों में ही थे, और 4 गति 84 लाख योनियों में से बाहर निकलकर ये बने, अरिहंत बने। बने या नहीं बने? इसी भाव को आचार्य कुंद देव ने 7 तत्व, 9 तत्वों में छुपी हुई एक ज्ञान ज्योति, 9 तत्वों में छुपी हुई एक ज्ञान ज्योति की मुख्यता से कहा। और वो 9 तत्वों में छुपी हुई ज्ञान ज्योति को यहाँ, उसी ज्ञान ज्योति को यहाँ पर्याय अपेक्षा से कह रहे हैं। क्या कहा? 9 तत्वों में छुपी हुई इस ज्ञान ज्योति को वहां किस अपेक्षा से कहा था? द्रव्य अपेक्षा से कहा था। 9 तत्वों में छुपी हुई इस ज्ञान ज्योति को यहाँ किस अपेक्षा से कह रहे हैं? वही का वही, बिल्कुल वही का वही भाव यहाँ पर किसकी अपेक्षा से बतला रहे हैं? पर्याय की अपेक्षा से बतलाएंगे, प्रगट भाव की अपेक्षा से बतलाएंगे। वो देखो वो प्रकट हुई, ये जो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है ना अरहंत और सिद्धों के रूप में, ये कहाँ छुपी हुई थी? कहाँ थी? बोले जहां तू अभी है यही थी, और जो तू है वही है, वो ज्ञान ज्योति भी वही है, उससे अलग कुछ नहीं है। ये अरहंत अवस्था क्या है? बोले यही वो प्योरेस्ट फॉर्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जो तू है, क्या कहते हैं? जो वास्तव में तू है। अब क्या कहते हैं आगे? सो द्रव्य क्या है? हमें अरहंतों के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से समझना है। सो द्रव्य क्या है? तो कहते हैं वहां अन्वय द्रव्य है। अन्वय अर्थात जिसका कभी वय ना हो, सो अन्वय। सिंपल। तो वो कौन है जिसका कभी वय नहीं होता? बोले वो द्रव्य है, अर्थात वो ध्रुव है, जिसको तुमने ध्रुव के नाम से जाना, जिसको तुम ध्रुव के नाम से अब जानोगे, पहचानोगे, समझोगे। ऐसा वो जो द्रव्य है, ध्रुव स्वभाव है, वह कैसा है कि उसका कभी वय होता नहीं है। 6 द्रव्यों में जीव एक द्रव्य है, और वह जीव द्रव्य 4 गति 84 लाख योनियों में अनादि काल से भटक रहा है, अनंत काल तक भटकेगा। एक इंद्रिय आदि पर्यायों में गया, स्वर्ग आदि के देवता भी बना, नरक आदियों में सजा को भी प्राप्त हुआ, मारा गया, कूटा गया, पीटा गया। मनुष्य आदि गति में भी आया, मान अपमान को भी सहा, त्रिंच आदि गति में बोझा भी ढोया, परंतु कभी उसका वय नहीं हुआ, अर्थात वह अन्वय को प्राप्त नहीं। वह जीव कभी बदल के अन्य रूप नहीं हुआ, वह जीव कभी अपने अनंत गुणों से कम नहीं हुआ, वह जीव कभी किसी और भाव को प्राप्त नहीं हुआ। जीव था, जीव है, जीव ही रहेगा। ऐसे 3 है सत वाले स्वभाव वाले उस द्रव्य को अन्वय कहते हैं। जो है, जो है, जो है, सो अन्वय। क्या कहा? जो है, जो है, जो है, सो अन्वय। ये 3 बार है क्यों कहा? कि जो था वो है, जो है वो है, जो होगा वो है। वो 3 है वाला वो जो ध्रुव है, वो कौन है? वो द्रव्य है। जैसे मिट्टी में जो पड़ा था वो भी स्वर्ण था, गलाकर जो ईंट में बना दिया गया वो भी स्वर्ण है, उस ईंट से जो चैन कुंडल अंगूठी आदि में बदल जाएगा वो भी स्वर्ण है, और उन ईंट, उस चैन कुंडल आदि को गला के फिर ईंट बना दिया जाए या मिट्टी भी बना लिया जाए,
भस्म बनाते ना, भस्म सोम स्वर्ण भस्म, सो भी वह स्वर्ण ही है। अन्वय अर्थात वह हर स्थिति में स्वर्ण ही रहेगा। जो प्रत्येक स्थिति में जीव था, जो आज भी जीव है, जो हमेशा जीव रहेगा, वो अन्वय है। पकड़ में ही बात। पहले में पहले भगवान के द्रव्य को पहचानो, अनंत के द्रव्य को पहचानो। वो कौन से द्रव्य है? बोलो भैया। द्रव्य को पहचानो। 100 साल पुराना 1 किलो सोना तुम्हें मिले और कल का नया ताजा निकला हुआ 1 किलो गोल्ड मुझे मिले, तो मेरे स्वर्ण में और तुम्हारे स्वर्ण में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। किसके लिए अंतर नहीं है? जो स्वर्ण को पहचानता है उसके लिए अंतर नहीं। अन्वय, तुम्हारे स्वर्ण और मेरा स्वर्ण कैसा है? अन्वय भाव वाला है। अरहंतों का द्रव्य अर्थात वह आत्मा जो द्रव्य में हूँ, जीव तत्व, वह कैसा है? वह जीव द्रव्य कहो, उसे जीव तत्व कहो, उसे जीव पदार्थ कहो, तुम उसे जो कहना हो सो कहो, परंतु वह अन्वय स्वभाव वाला है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। द्रव्य भी, तत्व भी, पदार्थ भी, वो जीव कैसा है? अन्वय, जिसका कभी वय होगा नहीं, ऐसे उस अन्वय भाव वाला है। वय माने खर्च हो जाना, वय माने बदल जाना, वय माने मिट जाना। ना खर्च होता है, ना बदलता है, ना मिटता है। कैसा है? वह सदैव वह ही रहता है। ऐसे उस अन्वय को द्रव्य कहते हैं। फिर जो अन्वय का विशेषण अर्थात गुण है, क्या है? गुण किसे कहते हैं? दब्बत गुणत पज्जयत तेहिम। अरिहंतों को द्रव्य से पहचानना। द्रव्य सो अन्वय, गुण सो विशेष। जो अन्वय का विशेष है, अन्वय तो वहां पे पुद्गल भी है। अन्वय तो इस जगत में धर्म धर्म आकाश और काल भी है। तुम किस अन्वय की बात करते हो? समय सार में पहले ही समझाया ना, छह द्रव्य समय है, तुम किस समय की बात करते हो? छह द्रव्य आत्मा है, तुम किस आत्मा की बात करते हो? कि हम समय आत्म स्वरूप, वो जो जीवत्व लक्षण वाला चेतनत्व गुण वाला है, उस समय अथवा उस आत्मा की बात करते हैं। हम यहाँ किस द्रव्य की बात करते हैं? क्योंकि अनंत पने से प्रकट तो वहां पुद्गल के भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हम अनंत कह रहे हैं, और जीव के भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसको हम अनंत कह रहे हैं। तो वहां दो द्रव्य है ना, पुद्गल भी है और चैतन्य भी है। कौन से द्रव्य की बात करते हो? बोले गुण से पहचानो, गुण से। जीव गुण, जीव लक्षण, चैतन्य लक्षण वाला जो वो द्रव्य है, उसकी हम बात करते हैं। भैया विशेष पुद्गल को उस अंधे क्यों बोला? पुद्गल है को अंधे क्यों कहा? जो पुद्गल द्रव्य नहीं है। एक द्रव्य अपेक्षा से अंधे है, लेकिन पुद्गल का व्यय तो होता है ना। पर्याय का व्यय होता है। जीव का जैसे व्यय होता है पर्याय अपेक्षा से, ऐसे ही पुद्गल का बदलना पर्याय है। ठीक है ना? पुद्गल तो सदैव पुद्गल ही रहेगा ना। एक सिंगल पुद्गल परमाणु को पुद्गल कहते हैं, अन्य सभी भावों को तो पुद्गल की पर्याय कहते हैं। स्कंद क्या है? पुद्गल है या पर्याय है? दो पुद्गल परमाणु मिले तो वो पुद्गल है या पर्याय है? पर्याय। पर्याय है। समझे? और उसमें जो रॉ मटेरियल है, उस पर्याय का जो रॉ मटेरियल है, वो तो पुद्गल ही है। पकड़ में बात। 32 या 22 प्रकार की प्रकृतियां होती है ना, 22 या 23 प्रकार की पुद्गल की। 23 25 23 प्रकार की 23 होती 23 हाँ चलो, आप देख लेना, दो चार ऊपर नीचे घटाए बढ़ाए, अपने को तो सारी छोड़नी है। अपने को ये बताना है कि वो वो सारी की सारी का जो रॉ मटेरियल है वो पुद्गल ही रहता है। ऐसा है ना? जैसे प्रकृतियां बदलती हैं, तो आहारक प्रकृति बदल के, जैसे विश्व शोकचे होती है ना, वो बदल के कभी आहारक रूप भी हो जाती हैं। आहारक भी प्रकृतियां ऐसी होती हैं जो बदल के कारमान रूप हो जाती हैं। मालूम? आहारक सदैव आहारक रहती हैं ऐसा नहीं। आहारक बदल के कारमान भी हो जाती हैं, कारमान बदल के आहारक हो जाती हैं, कुछ तेजस हो जाती हैं। तेजस भी अपने स्कंद से विच्युति होकर और अन्य प्रकृति रूप हो जाती है। ऐसा वो पुद्गल का पूरा विधान है। इतना परिणमन होने पर भी वे सदैव पुद्गल ही रहते हैं। ऐसा ऐसा है ना? आई समझ में? चलो, अब यहाँ कहते हैं अन्वय, जिसका कभी वय ना हो, अर्थात जो जो है वो वही रहे, सदैव सत भाव है भाव वाला रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं। और उस अन्वय का जो विशेषण है वो गुण है। तो हम किस अन्वय की बात करने वाले हैं? बोले जे चेतन तो जिसका लक्षण है, उस अन्वय की बात करने वाले।
चेतनत्व, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जिसका लक्षण है, हम उन अरिहंतों की बात कर रहे हैं। देव दुंदुभी, 3 उंगल ऊपर, 3 छत्र, 64 चंवर आदि जिनके लक्षण हैं, हम उन अरिहंतों की बात नहीं कर रहे हैं। समझे नहीं समझे? जिनके शरीर में पसीना नहीं आता, हम उन अरिहंतों की बात नहीं कर रहे हैं। तो किन अरिहंतों की बात कर रहे हैं? वो जो केवल्य ज्ञान, केवल्य दर्शन, केवल्य सुख, वीर्य आदि भाव से सुशोभित हैं, हम उन अरिहंतों की बात कर रहे हैं। लक्षण, गुण, तो विशेषण गुण है। और अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अन्वय के व्यतिरेक 100 पर्याय हैं। तो अन्वय क्या था? अन्वय क्या था? जो ध्रुव कभी है। नहीं बदलता, वो अन्वय था, ध्रुव था। और उसका जो व्यतिरेक है अर्थात उस द्रव्य का जो बदलना है, वो व्यतिरेक पर्याय का है। अर्थ तो जो कैसी व्यय बात हो रहा है? है, व्यतिरेक का अर्थ जो व्यय हो रहा है। हाँ, जो व्यय हो रहा है उसका नाम व्यतिरेक है। समझना ध्यान से, अन्वय का व्यतिरेक 100 पर्याय हैं। तो कहते हैं अन्वय का 100 व्यतिरेक। कैसी बात करते हो? कभी तो कहते हो जिसका कभी वय ना हो वो द्रव्य है, और कहते हो अन्वय में व्यतिरेक 100 पर्याय है। तो अन्वय में कभी व्यतिरेक होता है? कि अन्वय में व्यतिरेक होता है, पर अन्वय का व्यतिरेक नहीं होता है। क्या कहा? अन्वय में व्यतिरेक होता है, अन्वय का व्यतिरेक नहीं होता है। क्या मतलब? कुंडल से चेन बन सकती है, चेन से अंगूठी बन सकती है, लेकिन कुंडल, चेन और अंगूठी के बनने और बिगड़ने में स्वर्ण का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। कितना साधारण सा लक्षण है, बोलो। 8 वर्ष के बालक के भी समझ में आए? कुछ मुश्किल है? अन्वय का व्यतिरेक मुश्किल है? कैसा है आत्मा? दूध जैसा है या स्वर्ण जैसा है या हीरे जैसा है? बोलो, वास्तविक लक्षण आत्मा का क्या होना चाहिए? लोक में यदि उस आत्मा की उपाधि मैंने समझाने के लिए उदाहरण लिया भी जाए, तो दूध के उदाहरण वाला आत्मा सही सटीक होगा, स्वर्ण के उदाहरण वाला आत्मा सटीक होगा, या हीरे के उदाहरण वाला आत्मा सटीक होगा? बोलो। स्वर्ण वाला। हाँ, समझे? एक स्वर्ण भाव वाला ही आत्मा सटीक बैठेगा। इसलिए उदाहरण स्वर्ण से समझेंगे, ये नहीं अभी आगे पूरा चलेगा स्वर्ण, घबराओ नहीं। कैसे भैया? हाँ, कैसे? कैसे भैया कैसे? दूध का पनीर बनाओ, पनीर का फिर दूध बनाओ। हीरा, हीरा के बोलो। ऊपर करो हीरा। हीरा, हीरा तोड़ो, चूरा कर दो हीरे का, नहीं होगा चूरा हीरे का? बोलो। और उस चूरे से फिर हीरा बनाओ, बनाओ, नहीं बना पाओगे। हीरा घिस जाएगा, दरार आ जाएगी, उसकी दरार सही है, मिटाओ। सही है एकदम। हीरे की बोलो। डस्ट से दोबारा हीरा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, लेकिन स्वर्ण की डस्ट, धूल से फिर स्वर्ण बनेगा। स्वर्ण को चेन बनाओ, अंगूठी बनाओ, कुंडल बनाओ, फिर स्वर्ण बनाओ। अरे स्वर्ण तो है ही, बनाना क्या है? कुंडल भी स्वर्ण है, चेन भी स्वर्ण है, अंगूठी भी स्वर्ण है। वो व्यतिरेक है, अन्वय है। अन्वय है, अंगूठी में स्वर्ण अन्वय है, अंगूठी में व्यतिरेक है। अंगूठी से चेन हुई तो व्यतिरेक किसका हुआ? स्वर्ण का हुआ या अंगूठी का हुआ? अंगूठी का। अंगूठी से चेन हुई, अंगूठी से चेन हुई तो व्यतिरेक किसका हुआ? स्वर्ण का हुआ या अंगूठी का हुआ? अंगूठी का हुआ। अंगूठी किसकी थी? स्वर्ण की थी या अंगूठी की थी? बोलो। कि अंगूठी तो स्वर्ण की थी, पर्याय का तो व्यतिरेक भिन्नपना भी किसका कह हुआ? सकते हैं भैया जी। तो पर्याय व्यतिरेक का किसका हुआ? भिन्नपना, पर्याय का भिन्नपना भी तो कह सकते हैं उसे। हाँ, भिन्नपना कह सकते हैं, लेकिन अभी अभी जो तुमने सीखा समझा है भिन्नपना जी आदि, वहां दिमाग मत लेकर जाओ। पहले यहाँ समझो कि व्यतिरेक किसका हुआ। प्रश्न ये है कि अंगूठी से चेन बनी, तो व्यतिरेक किसका हुआ? अंगूठी का हुआ या चेन का हुआ? तो आपने कहा अंगूठी का हुआ। अंगूठी का। बहुत बढ़िया। अंगूठी किसकी थी? अंगूठी स्वर्ण स्वर्ण की की। थी, अंगूठी की थी? कि वास्तव में तो अंगूठी स्वर्ण की थी। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। और इसीलिए जब अंगूठी का व्यतिरेक हुआ तो वो स्वर्ण का ही व्यतिरेक हुआ। तो क्या लिखा? अन्वय का व्यतिरेक। लेकिन स्वर्ण का व्यतिरेक होने पर भी स्वर्ण का व्यतिरेक नहीं हुआ।
तो बोलते स्वर्ण में व्यतिरेक हुआ पर स्वर्ण का व्यतिरेक नहीं हुआ। समझे या नहीं समझे? क्या लिखा देखो, क्या लिखा है। एक और एग्जाम्पल पे लगा दो हाँ किसी और को। समझाता हूँ, घबराओ नहीं, पूरा समझाऊंगा। क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक नहीं समझ में आएगा तो पूरी गाथा ही नहीं समझ में आएगी। सारा खेल तो अन्वय व्यतिरेक का ही है। समझे? देखो क्या कहते हैं, और अन्वय के व्यतिरेक सो पर्याय है। तो क्या अन्वय का व्यतिरेक होता है? बोले जो अन्वय है ना, द्रव्य ध्रुव भगवान आत्मा चैतन्य, उसकी जो 4 गति 84 लाख रूप योनिया जो दशा हो रही है, उस 4 गति 84 लाख रूप जो दशाएं हैं उनको व्यतिरेक कहते हैं, अर्थात द्रव्य की पर्याय को व्यतिरेक कहते हैं। अभी तो स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ, अभी इसको सूक्ष्म भाव से समझना है आपको। पहले स्थूल स्थूल समझ लो, मोटा मोटा, फिर इसके वास्तविक व्यतिरेक भाव को समझाऊंगा। ठीक? तो बोले वस्तु कैसी है? बोले वस्तु में 3 सत है। पहला सत है अन्वय सत, अर्थात वस्तु है और वह वस्तु जैसी है वैसी ही रहती है, कभी बदलती नहीं। समझ में बात? आप उदाहरण जैसे सोने से अंगूठी बनाई, तो अंगूठी स्वर्ण की है ऐसे तो कहलाएंगे, यही कहेगा ना लोग, सोने की अंगूठी। अगर अंगूठी अंगूठी की है, स्वर्ण की नहीं है, तो तुम क्या पहनते हो? अंगूठी पहनते हो या स्वर्ण पहनते हो? बोलो, उंगली में अंगूठी पहनते हो या सोना पहनते हो? यदि अंगूठी ही पहनते हो, स्वर्ण नहीं पहनते हो, समझना ध्यान से, तो हम तुम्हें एल्यूमिनियम की अंगूठी दे दें, पहन लोगे? बोलो, क्यों? मिट्टी की दे दे, पहन लोगे? बोलो, अंतर नहीं है ना? मिट्टी की अंगूठी और स्वर्ण की अंगूठी में अंगूठी की अपेक्षा से तो अंतर नहीं है, अंगूठी तो अंगूठी है। बोले अंगूठी भले ही अंगूठी है, पर अंगूठी की कीमत उसके अन्वय से है, उसके व्यतिरेक से नहीं। क्या कहा? अंगूठी का जो अन्वय है वो क्या है? स्वर्ण है, चांदी है, पीतल है, एल्युमिनियम है, क्या है? वो जो वही। अन्वय है, वो अन्वय, वो उसकी कीमत बतलाता है। नहीं समझे? वर्तमान में ये जो तुम्हारा अन्वय है ना, वो जो तुम्हारा व्यतिरेक है ना, वर्तमान का व्यतिरेक, इसकी जो कीमत है वो कहाँ से है? व्यतिरेक से है या अन्वय से है? क्या समझे? वर्तमान में जो मेरी कीमत है अन्वय से है। वो मेरे अन्वय से है। कितना चतुर है। अन्वय से ही है। हाँ, लोक के समस्त व्यतिरेक भावों की कीमत तो उसके अन्वय से करता है, और अपनी कीमत, अपनी कीमत, अपनी कीमत अपने अन्वय से नहीं करता, अपनी कीमत व्यतिरेक से करता है। आई समझ में या नहीं समझ में ये बात? बोलो, अंगूठी दें? अंगूठी नहीं लेते, सोना लेते हैं। बोलो भैया, सगाई में अंगूठी पहनाई, अंगूठी पहनाई या सोना पहनाया? ये तो बनिया जानता है अच्छे से। एक अंगूठी और चेन पहनाकर हमने तो जी लड़की रोक दी, अंगूठी चेन पहना के रोकी। ये स्वर्ण पहना के रोकी। समझे या नहीं समझे? समझे? लोक में तो समस्त व्यतिरेकों की कीमत किससे है? अन्वय से है। अन्वय से है या नहीं है? बोलो भैया, बोलो। पनीर, पनीर है ना, पनीर, वो अन्वय से उसकी कीमत है या व्यतिरेक से उसकी कीमत है? नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे जैसे आर्टिफिशियल पनीर बनता है ना आजकल, पनीर तो खाने की चीज सिंपल सी। पनीर किसको कहते हैं? बोले वो सफेद सफेद होता है, स्पंजी सा होता है और खाने में टेस्टी लगता है, और उसको पनीर कहते हैं। या वो जो दूध से बनता है उसको पनीर कहते हैं। कुछ अंतर है या नहीं? अंतर है। आर्टिफिशियल दूध से भी बनता है ना, यूरिया वगैरह मिक्स करके और तेल घी को जोड़ जोड़ के और सब कितना कचरा बना के भी पनीर बनता है ना, बनता है ना, जगत में बिकता है ना। तो किसकी कीमत है? कि पुलिस पकड़ती है, छापा पड़ता है, जुर्माना लगता है, सजा होती है, तो अन्वय की दृष्टि से होती है या व्यतिरेक की दृष्टि से होती है? बोलो, जो सजा होती है, जो जुर्माना लगता अन्वय है, की दृष्टि से। अन्वय की दृष्टि से होती है। उसका जो रॉ मटेरियल अन्वय यानी कि दूध, वो जो पनीर बना है, पनीर है, उसका जो वास्तविक गुण है वो वही होना चाहिए जो दूध का है। कुछ समझ में नहीं समझे? मैंने जगत की कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई चीज हो, उसकी कीमत बोलो भैया। जगत में घड़ा बिकता है,
या मिट्टी का घड़ा, सोने का घड़ा, चांदी का घड़ा, पीतल का घड़ा, कौन सा घड़ा बिकता है बोलो? ये घड़े तो भैया सारे बिकते हैं, पर कीमत अन्वय से होती है। मिट्टी के घड़े की कीमत और पीतल के घड़े की कीमत में जो कीमत का डिफरेंस है, अंतर है, वो कौन डिसाइड करेगा? व्यतिरेक या अंतर? घड़ापना या वो घड़ा जिससे बना वो? क्या अन्वय। समझे? तो घड़ा अन्वय। जिससे बना, अन्वय से। हाँ, अन्वय। अन्वय यानी कि वो जो उसका रॉ मटेरियल था। ये जो तुम्हारी प्रकट पर्याय है, इसकी कीमत किससे है? जीव से। हाँ, वो बोले कि द्रव्य से, गुण से और पर्याय से समझना हमें अर्हंतों को और खुद को निश्चय से हम समान है, ये समझाना है, ये समझाना है, समझना जरा ध्यान से। जो समझाना है अन्वय का व्यतिरेक। पर्याय किसको कहते हैं? पर्याय किसको कहते हैं? अन्वय के व्यतिरेक को पर्याय कहते हैं। अर्थात जो द्रव्य है, उस द्रव्य का जो परिणमन है, उस द्रव्य का जो परिणमन है, द्रव्य के उस परिणमन का नाम पर्याय है। जो पर्याय यानी कि जो व्यतिरेक उस द्रव्य का नहीं है। क्या समझे? नहीं समझे? अनंत पने में जो व्यतिरेक है, वो किस व्यतिरेक की बात हम करेंगे? कि हम उस व्यतिरेक की बात तो करेंगे जिसका संबंध उस अन्वय से होगा, यानी कि द्रव्य से होगा। लेकिन उस पर्याय की बात नहीं करेंगे जिसका संबंध उस अन्वय यानी कि द्रव्य से नहीं होगा। तो स्थूल स्थूल से कौन कौन से ऐसे संबंध है पर्यायों के? तो बोले वो दिव्यधनी, शरीर आदि, 64 लक्षण जो अन्य अन्य लक्षण हैं, 32 दोष जो टाले गए हैं, देवकृत जो अतिशय आदि हैं, उनसे तो उसकी पहचान नहीं करेंगे, उस अन्वय की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। लेकिन उस अन्वय की बात करेंगे जिसका सीधा सीधा संबंध उस व्यतिरेक यानी कि द्रव्य से है। उस द्रव्य के व्यतिरेक भाव के जो लक्षण है कौन कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र गुण आदि हैं। उन गुणों की पर्यायों की तो यहाँ पे बात होगी और अन्य किसी पर्याय की बात यहाँ पर नहीं हो। तो 3 चीजें समझाई उन्होंने। पहले में क्या कहा कि एक द्रव्य है जिसका नाम जीव है। उस वो जीव द्रव्य की हम बात कर रहे हैं, वो हमने गुणों से डिसाइड करा कि चैतन्य लक्षण आदि वाला जो द्रव्य है उसकी यहाँ बात हो। और उस द्रव्य में उन गुणों में जो निरंतर होने वाला व्यतिरेक यानी कि परिणमन है, उस परिणमन को यहाँ पर क्या कहते हैं? व्यतिरेक स्वभाव पर्याय है। तो मैं एक द्रव्य हूं या नहीं हूं? बोले हाँ हूं। गुणों का धारी हूं या नहीं हूं? बोले हाँ हूं। और वो व्यतिरेक मुझ में हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोले हाँ हो रहा है। उनमें हो रहा है या नहीं हो रहा है? कि हाँ हो रहा है। समझ में बात? नहीं समझ में? अब जो व्यतिरेक का विस्तार है वो कर जाएगा आगे। वैसे तो समय हो गया, फिर भी मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। कहते हैं वहां अन्वय द्रव्य है, अन्वय का विशेष सो गुण है, और अन्वय का जो व्यतिरेक अर्थात भेद है सो पर्याय है। सर्वतः विशुद्ध भगवान अर्यंत में, विशुद्ध भगवान अर्यंत में अर्थात जिस द्रव्य की हम बात कर रहे हैं, उस द्रव्य की जो प्योरेस्ट अवस्था प्रकट हुई अर्यंत भाव से। ठीक है ना? स्वर्ण का उदाहरण दिया ना, 16वें ताव से में अरहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर जब हम अरहंतों को भली प्रकार से ध्यान से देखते हैं, किस अरहंत की बात कर रहे हैं हम? जीव लक्षण वाले गुण वाले अरहंत की बात कर रहे हैं। अन्य लक्षण और गुण वाले अरहंत की बात हम नहीं कर रहे। हम जिस अरहंत पर्याय की बात कर रहे हैं वो अरहंत पर्याय, वो जो जीव द्रव्य वाला अरहंत, उस जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुण वाला अरहंत, और उन ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि की जो पर्याय केवल ज्ञान आदि भाव से प्रकट हुई वो अरहंत। ये तो समझ में आ रही है ना तुम्हें? बोले हाँ। इसका तीनों जीव तीनों प्रकार युक्त समय को, अर्थात एक ही समय में ये जीव इन तीनों प्रकार से युक्त है या नहीं है? जिस समय वो द्रव्य है उसी समय वह गुण और उसी समय उसका व्यतिरेक उपस्थित है या नहीं है? उपस्थित है ना? ये बात ध्यान से समझना, ये बिल्कुल एज इट इज पूरी की पूरी कहानी यही चलने वाली है आगे तक, सिर्फ इस गाथा तक नहीं, आगे सभी गाथाओं में ये भाव समझाएंगे आपको, ध्यान से समझना। जीव तीनों प्रकार युक्त समय को अर्थात द्रव्य गुण पर्याय मय निज आत्मा को अपने मन में जान लेता है, समझ लेता है। जिसने उस 1 किलो सोने की बार को भली प्रकार से समझ लिया, परख लिया, जान लिया, देख लिया,
वो उस खदान की मिट्टी को एक झटके में समझ जाता है, पहचान जाता है, जान लेता है। अब उसे उस खदान में मिट्टी नहीं स्वर्ण दिखाई देता है। समझना ध्यान से। ऐसे उन्होंने क्या कहा कि वह एक ही समय में अर्थात जीव के द्रव्य गुण पर्याय भाव को भली प्रकार से जान लेता है। कौन? जो उन अरिहंत भगवान के स्वरूप को भली प्रकार से जान लेता है, समझ लेता है और देख लेता है। तो अब उसके विस्तार को आगे समझेंगे। हाँ मोहित भैया, आपको क्या पूछना वो पूछो, फिर विराम देते हैं। ये मन से कहा है यहाँ पर, मति श्रुत ज्ञान से जान लेता है, यही भाव है ना, मति श्रुत ज्ञान से, क्योंकि मन से अपने मन से जान लेता है। देखो, मन से जान लेता है, यहाँ पे मन से जान लेता कहने का मतलब यह है कि जैसे भैया ने तो बता ही दिया कि मति श्रुत ज्ञान से जान लेता है। क्योंकि छद्मस्त को समझा रहे हैं ना, छद्मस्त को, तो छद्मस्त के ज्ञान का ही दूसरा नाम मन है। ठीक है ना, वहां छद्मस्त के ज्ञान का ही नाम मन है। समझ में आई बात? अब वो तो उसके विस्तार को तो हम भली प्रकार से पहचानते ही हैं कि वो मति श्रुत रूप है, आदि आदि रूप है, क्योंकि ज्ञान प्रज्ञापन में उसका डिटेल पहले ही कर चुके हैं कि किस ज्ञान को मति श्रुत कहना, किसको शायिक कहना, किसको केवल कहना, आदि आदि भाव तो समझा ही चुके हैं। वो तो गर्भित बात है। अर्थात जो मन से जान लेता है, अर्थात अपने वर्तमान ज्ञान से जान लेता है, अपने वर्तमान ज्ञान से जो अरिहंतों के स्वरूप को भली प्रकार से समझ लेता है, जान लेता है। अब जानने का एक अर्थ मात्र जानना नहीं है, अनुभव करना भी है। समझे नहीं समझे? तो वो गर्भित बात है कि कैसे जानना, कैसे अनुभूति करना, कैसे क्या करना, वो सारा डिटेल वहां पे समझाएंगे। अभी तो इतनी इतनी बात समझो कि तीन चीजें बोली, अन्वय, अन्वय का लक्षण और अन्वय का व्यतिरेक। ये तीन भाव से वहां द्रव्य को जानना यानी अरिहंतों को जानना, और जो जानता है वह अपने आत्मा को जान लेता है। बाकी भाव समय अनुसार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया हाँ दीदी चलो बोलो। मैं आपसे बाद में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।